सिंपल इसका ग्रामर नेम है। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल नेम दिया है R.A यानी रिपीटेड एक्शन। क्या नाम दिया है? रिपीटेड एक्शन यानी दोहराई हुई हरकत। रिपीटेड एक्शन यानी दोहराई हुई हरकत। इसका कॉन्सेप्ट लिखें, वो काम जो हम करते हैं या हम दोहराते हैं। जी, इसका कॉन्सेप्ट लिखिएगा, वो काम जो हम करते हैं या हम दोहराते हैं। वो काम जो हम करते हैं या हम दोहराते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं या दोहराते हैं, ऐसे सेंटेंस को कंपोज करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यानी रिपीटेड एक्शन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी हरकतें हम दोहराते हैं? अपनी डेली लाइफ में जो भी काम, याद रखें इंग्लिश में काम और हरकत एक ही बात है। काम करोगे हरकत होगी, हरकत करोगे तो काम होगा। वो काम जो हम करते हैं या दोहराते हैं डेली लाइफ के अंदर, चाहे आप बार बार दोहराते हो, चाहे आप साल में एक दफ़ा दोहराते हो। इससे रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, ठीक है। मुहर्रम आता है, मजालिस का एहतमाम किया जाता है। बार रब्बी अव्वल आता है, रैलियाँ निकलती हैं। ये हो गया सालाना मामला, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल हैपनिंग्स, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, पानी बहता है, ये सारे नेचुरल हैपनिंग्स। इंसान मर जाते हैं, नेचुरल हैपनिंग्स, ठीक है। वो काम जो हम करते हैं या हम दोहराते हैं प्रेजेंट सिंपल यानी रिपीटेड एक्शन। वो काम जो हम करते हैं यानी हम दोहराते हैं रिपीटेड एक्शन। इसके अलावा प्रोफेशनली जो भी हम काम करते हैं वो भी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट सिंपल में ही बनेंगे। जो हम राइटिंग केस के अंदर काम करते हैं, जब हम राइटिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं किसी बात को कि भाई ये होता है, वो होता है, फिर ऐसे होता है, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही करेंगे। याद रखें राइटिंग केस फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, राइटिंग केस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर्मली जो हम राइटिंग केस लिखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जगह आप प्रेजेंट सिंपल को ही चलाओगे, ठीक है। ये भी आपको इनफॉर्मल फॉर्मल केस भी आपको समझा रहा हूं मैं आगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो काम जो हम करते हैं या हम दोहराते हैं। वो काम जो हम करते हैं या हम, इसका फॉर्मेट क्या है? F फॉर फॉर्मेट, C फॉर कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ES और S नजर आ रहा है आपको, ये फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। There are 5 forms of an action verb. There are 5 forms of an action verb. Go, went, gone, going, goes. ES और S जो लगता है वो